इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म के एक अपने क्लिनिकल केस को डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगी उस पेशेंट के कुछ चीफ कंप्लेंट्स, मैंने क्या रूब्रिक सेलेक्ट किया इस केस में और कैसे मैंने एलिमिनेटिंग प्रोसेस के द्वारा एक मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब किया जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ। So, hi everyone, I am Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 17 years. इस पेशेंट का एज 41 ईयर्स है और इस पेशेंट के चीफ कंप्लेंट जो हैं वो है स्वेलिंग ऑफ द लोअर आईलिड राइट आई, यानी कि राइट आँख में, दाहिने आँख में लोअर आईलिड के पास में उसकी स्वेलिंग है। पेशेंट इज़ वेरी फास्टिडियस, बहुत ही साफ सुथरा उसे पसंद है, घर में हमेशा उसे सफाई पसंद रहता है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट पेशेंट इज़ वेरी चिली, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि उसका जो प्यास है, भूख बहुत कम है एंड प्यास जो है, थर्स्ट जो उसका है वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है, लेकिन लिटिल अमाउंट एट ए टाइम, मतलब एक समय में बहुत थोड़ा सा पानी ही वो पी पाती है। गैस्ट्रिक कंप्लेन इज प्रेजेंट देयर एंड देयर इज वन चीफ कंप्लेन ऑफ द पाइल्स, उसे पाइल्स है दैट इज पेनफुल और बिफोर स्टूल उसका पेन शुरू हो जाता है और कंटिन्यू करता है, बहुत स्टूल होने के बाद भी उसका पेन कंटिन्यू करता है, लगभग 15 मिनट आधा घंटा तक उसका पेन कंटिन्यू रह जाता है। एंड दिस पेन ऑफ हिज हेमरॉयड पाइल्स जो है दैट इज एमेलियोरेटेड विथ मोशन, जब वो चलते फिरते रहती है तो उसका जो पाइल्स का दर्द है वो कम रहता है। एंड देयर इज लिकोरिया ऑल्सो एंड द लिकोरिया इज थिन बट एक्सकोरिएटिंग, यानी कि उसमें इचिंग होती है और जो लिकोरिया है उसका वो पतला है। तो ये सारे सिम्टम उसके चीफ कंप्लेन में मुझे मिले। तो मैंने रूब्रिक क्या क्या सेलेक्ट किया, बहुत सारे रूब्रिक जो आपको लेने चाहिए आप ले सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको बता रही हूँ, जो एलिमिनेशन में मेरी मदद किए। जब आप सिंथेसिस में आई में जाएंगे वहाँ पे रूब्रिक आप लेंगे स्वेलिंग लिड्स लोअर, क्योंकि लोअर लिड में है तो वहाँ पे आपको मिलेगा कैली आर्स 3 नंबर कवर करता हुआ, लाइकोपोडियम वहाँ पे नहीं है, लैकेसिस 1 नंबर कवर करता हुआ एंड फॉस्फोरस 2 नंबर कवर करता हुआ। अब हम दूसरा रूब्रिक लेते हैं स्वेलिंग अंडर द आई, क्योंकि ये आई के ऊपर तो है नहीं, आई के नीचे है, तो हम रूब्रिक ले रहे हैं यहाँ पे स्वेलिंग अंडर द आई। वहाँ पे 4 मेडिसिन है, आर्सेनिक 3 नंबर कवर करता हुआ, केली कार्ब 3 नंबर कवर करता हुआ, फॉस्फोरस 3 नंबर कवर करता हुआ एंड पल्सटिला 1 नंबर कवर करता हुआ आपको मिल जाएगा। एक और रूब्रिक मैंने लिया स्वेलिंग लिड राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में है, लेफ्ट में उसका कोई स्वेलिंग नहीं है, तो ये एक पिक्यूलियर उसका सिम्टम है। तो ये जब हम लेंगे तो वहाँ पे आपको 3 मेडिसिन लिखी हुई है, लाइकोपोडियम 2 नंबर कवर करता हुआ, लैकेसिस 1 नंबर कवर करता हुआ एंड फॉस्फोरस 1 नंबर कवर करता हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। जब आप तीनों सिम्टम्स को तीनों रूब्रिक में कंपेयर कीजिएगा तो आप देख पाइएगा कि लाइकोपोडियम जो है वो एक जगह राइट साइड में आपको लाइकोपोडियम दिख रहा है, क्योंकि ये पिक्यूलियर राइट साइड वाले को तो आपको लेना ही है। तो लाइकोपोडियम और लैकेसिस जो है ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। और रहा फॉस्फोरस जो 1 नंबर कवर कर रहा है, तो मैंने देखा कि वो पेशेंट फॉस्फोरस की नहीं है, तो फॉस्फोरस वहाँ पे छट गया। अब जो लाइकोपोडियम है, तो लाइकोपोडियम जो है ये इसका जब आप देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लाइकोपोडियम इज कैली कार्ब एंड कैली आर्स, यानी कि लाइकोपोडियम का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैली कार्ब और कैली आर्स है। आपने यहाँ तक समझ लिया। अब देखिए
कैली कार्ब और कैली आर्स है, तो आप ऊपर के जो दो रूब्रिक मैंने बताया, यानी कि स्वेलिंग ऑफ द लिड, लोअर लिड, और स्वेलिंग अंडर द लिड, ये दोनों में ही आपको कैली आर्स, कैली कार्ब आपको मिल रहा है। ठीक है, और कैली आर्स और कैली कार्ब मिल रहा है, तो आप इन दोनों मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों मेडिसिन तो देनी नहीं है, तो आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। तो आप जब बोरिक का कैली कार्ब आप खोलेंगे तो वहां पे पाएंगे कि कैली कार्ब विल नॉट बी गिवन। क्यों नहीं हम देंगे यहाँ पे कैली कार्ब? बिकॉज इन कैली कार्ब देयर इज स्वेलिंग ओवर द अपर आईलिड लाइक बैग, यानी कि कैली कार्ब में जो स्वेलिंग है वो ओवर द आईलिड है। तो उस पेशेंट का मेरा क्या है, मेरे पेशेंट का जो स्वेलिंग है वो अंडर द आईलिड है, तो यहाँ पे कैली कार्ब इलिमिनेट हो गया। तो आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, राइट साइड है, लाइकोपोडियम है, लेकिन लाइकोपोडियम हम यहाँ नहीं दे सकते हैं क्योंकि और सारा जो रूब्रिक है वो कवर नहीं हो रहा है, लेकिन लाइकोपोडियम का कॉम्प्लीमेंट्री जो कैली आर्स है वो तो दिया जा सकता है। तो मैंने इस कंडीशन में कैली आर्स से शुरू किया उसका मिलिस्मल 50 मिलिस्मल पोटेंसी में, और 0/1 से शुरू करने के बाद 0/6 तक आते आते उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो क्योर्ड हो गई। और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य और खुशी भी होगा कि जो उसका पाइल्स का कंप्लेंट था, जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत सालों से ठीक नहीं हो पा रहा था, वो इस कैली आर्स से बहुत ही मिरेकुलसली ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल कैलीज आर एमेलियोरेटेड बाय मोशन, और उस पेशेंट का क्या था कि सारा उसका जो पाइल्स का कंप्लेंट था वो जब चलते फिरते रहती है तो उसका दर्द जो है वो आराम रहता है। और एक खास बात क्या है कैली कार्ब का, कि आप कैली कार्ब, बोरिक के कैली कार्ब में देखिएगा कि वहां पे लिखा है पाइल्स पेनफुल बिफोर स्टूल। अगर ऐसा है यानी कि बिफोर स्टूल के पहले से ही दर्द पेशेंट का शुरू हो जा रहा है पाइल्स में, तो वैसे कंडीशन में भी कैली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। जनरल सिम्टम्स के अनुसार भी पेशेंट इज चिली, मेरी पेशेंट चिली है, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, और कैली कार्ब भी जो है वो चिली पेशेंट है। तो इस तरीके से भी हम अगर चलते हैं तो ये जो मेडिसिन है ये परफेक्टली सूट कर रहा है मेरे पेशेंट को। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, इस मेडिसिन को देने के बाद एक जादू की तरह ये मेडिसिन उसके ऊपर एक्ट किया, और लगभग 4 से 5 महीने के अंदर उसके जो थायराइड के जितने भी कंप्लेंट्स थे वो सारे रिलीव्ड हो गए, सारे में उसे एमरेशन हुआ, यानी आराम हो गया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सिम्टम्स को प्रॉपर वे में समझते हैं, रूब्रिक का अच्छे से उपयोग करते हैं, और सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन को एलिमिनेट करके एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन अच्छे से कर पाते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन मिरेकुलसली एक्ट करती है पेशेंट के ऊपर, और वो पेशेंट सच में क्योर होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी आप जरूर लाभान्वित होंगे, और अगर आम जनता ये वीडियो देख रही है तो आप ये समझिए कि आपके किसी भी कंप्लेंट के लिए होम्योपैथी आपके लिए खड़ी है, और होम्योपैथिक फिजिशियन आपके लिए खड़े हैं। तो कोई भी कंप्लेंट अगर है, और अगर स्पेशली थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर से ज़रूर लीजिए। अगर आप पहले से भी अगर आप थायराइड की दवा खा रहे हो तो भी आप बेझिझक होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे विद द इंटरवल ऑफ टाइम कि आपका जो एलोपैथिक मेडिसिन का जो पावर है वो धीरे धीरे घटते चला गया है। और वो तो छोड़िए, आपका जो कंप्लेन है, जो मैंने देखा है और मैंने खुद भी महसूस किया है, क्योंकि मैं भी थायराइड की पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि थायराइड की दवा खाने के बावजूद भी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है, थायराइड के जो कंप्लेन होते हैं, जनरल कंप्लेंट्स होते हैं, सिम्टम्स होती हैं, वो आते जाते रहते हैं। तो उन सारे कंप्लेंट्स में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लाभान्वित करती रहेगी और करती है।
तो इस वीडियो में यहीं तक मिलती हूँ ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव बातों को लेकर और कुछ होम्योपैथिक से संबंधित कुछ बातों को लेकर, कुछ जानकारी से संबंधित बातों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।